मार्वल और डीसी ये दो ऐसे फ्रेंचाइज है जिसके फैंस लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बल्कि बिलियंस में हैं। और बात आती है कि मार्वल सबसे ज़्यादा पावरफुल है फिर डीसी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल वर्सेस डीसी। हम इस वीडियो में कॉमिक्स से हेल्प नहीं लेंगे, तो आइए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में मार्वल के कुछ कैरेक्टर और डीसी के कुछ कैरेक्टर की कंपेरिजन करेंगे। पहला बैटल है थॉर वर्सेस सुपरमैन। स्ट्रेंथ की बात करें तो सुपरमैन 50,000 टन वेट को उठा सकता है, और थॉर ने एक न्यूटन स्टार की रिंग्स को भी मोड़ दिया था जिसका वेट एक प्लेनेट जैसा था। तो ये पॉइंट जाता है थॉर को। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो सुपरमैन ने एक न्यूक्लियर मिसाइल की पावर को झेल लिया था, पर उसे हील होने में 10 से 15 सेकंड का समय लगा था। और थॉर ने एक न्यूटन स्टार की पावर को भी झेल के स्टॉर्म ब्रेकर के साथ 2 से 3 सेकंड में हील हो गया था। तो ये पॉइंट भी जाता है थॉर को। स्पीड के मामले में थॉर बस साउंड की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, और सुपरमैन लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। उसने फ्लैश की स्पीड को भी डिटेक्ट कर दिया था। तो ये पॉइंट जाता है सुपरमैन को। पावर्स की बात करें तो सुपरमैन जीत जाता है, क्योंकि उसके पास है टैक्टाइल टेलीकाइनेसिस, एक्सरे विजन, हीट विजन, साइकोकाइनेसिस, सुपर स्पीड, टेलीपैथी, सुपर ह्यूमन ब्रीथ, कोल्ड ब्रीथ, हीलिंग फैक्टर, एजिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना और इनविजिबिलिटी। और थॉर के पावर्स हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, लाइटनिंग, थंडर ब्लास्ट। तो ये पॉइंट जाता है सुपरमैन को। एक्सपीरियंस की बात करें तो सुपरमैन की उम्र 37 ईयर्स है और थॉर की उम्र 1500 साल है। तो ये पॉइंट जाता है थॉर के पास। अगर इन दोनों में कभी फाइट हो जाती है तो थॉर के जीतने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि भले ही सुपरमैन के पास पावर्स ज़्यादा हो, लेकिन सुपरमैन की वीकनेस है मैजिक, और थॉर मैजिक जानता है। प्लस उसके पास है म्यूनर और स्टॉर्म ब्रेकर, इसलिए थॉर इस बैटल में जीत जाएगा, यानी मार्वल 1 और डीसी 0। अगला बैटल है स्कारलेट विच और वंडर वुमन के बीच में। स्ट्रेंथ की बात करें तो वंडर वुमन 90 से 100 टन वजन को उठा सकती है, पर स्कारलेट विच के पास कोई भी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, पर उसके पास चाव पावर मैनिपुलेशन है। एक फैन थ्योरी के मुताबिक वंडा ने वकंडा बैटल में एक बड़ी मशीन को लिफ्ट किया था जिसका वेट 1000 टन था। तो ये पॉइंट जाता है वंडा के पास। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो वंडर वुमन की उम्र 5000 साल है, तो इस हिसाब से वंडर वुमन की बॉडी ज़्यादा ड्यूरेबल है वंडा के मुकाबले। तो ये पॉइंट जाता है वंडर वुमन के पास। एक्सपीरियंस की बात करें तो वंडर वुमन की उम्र 5000 साल है, तो ये पॉइंट जाता है वंडर वुमन के पास। पावर्स की बात करें तो वंडा जीत जाती है, भले ही वंडर वुमन के पास उसकी शील्ड, स्वॉर्ड, ब्रेसलेट और लेस ऑफ थ्रोथ हो, पर वंडा के पास चाव पावर मैनिपुलेशन है, जिससे उसने थेनोस की स्वॉर्ड को भी तोड़ दिया था। पर अगर वंडर वुमन का एक भी पंच स्कारलेट विच के पास लगता है तो वो उसी वक्त हार जाएगी। लेकिन वांडा भी कम नहीं है, उसने अपने एक हाथ से थेनोस को भी रोक के रखा था, और उसने माइंड स्टोन को भी तोड़ दिया था। तो यानी वांडा जीत जाती है इस बैटल में, यानी मार्वल 2 और डीसी 0। अगला बैटल है शज़ाम और कैप्टन मार्वल के बीच में। स्ट्रेंथ की बात करें तो शज़ाम ने एक बस को लिफ्ट किया था, और कैप्टन मार्वल बड़ी बड़ी शिप्स को लिफ्ट कर सकती है। तो ये पॉइंट जाता है कैप्टन मार्वल के पास। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इन दोनों को भी कोई वेपन्स के हमले से कुछ नहीं होता, तो यह पॉइंट जाता है इन दोनों के पास। एक्सपीरियंस की बात करें तो शज़ाम अभी बच्चा है, पर कैप्टन मार्वल के पास बैटल एक्सपीरियंस बहुत है, तो यह पॉइंट जाता है कैप्टन मार्वल के पास। स्पीड की बात करें तो शज़ाम हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, पर कैप्टन मार्वल लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल कर सकती है, तो ये पॉइंट भी जाता है कैप्टन मार्वल के पास। पावर्स की बात करें तो शज़ाम के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, लाइटनिंग, और कैप्टन मार्वल के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, स्टैमिना, बाइनरी पावर्स और पोटन ब्लास्ट। तो ये पॉइंट भी जाता है कैप्टन मार्वल के पास। तो रिजल्ट आएगा मार्वल 3 और डीसी 0। अगला बैटल है क्विक सिल्वर वर्सेस फ्लैश। मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि फ्लैश क्विक सिल्वर को हरा सकता है, और फ्लैश काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू क्विक सिल्वर। तो रिजल्ट आएगा मार्वल 3 और डीसी 1। अगला बैटल है हल्क और एक्वामैन के बीच में। स्ट्रेंथ की बात करें तो हल्क 100 टन वजन को उठा सकता है, और एक्वामैन 60 से 70 टन वजन को उठा सकता है, तो ये पॉइंट जाता है हल्क के पास। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हल्क ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को भी झेल लिया था, और एक्वामैन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, तो ये पॉइंट जाता है हल्क के पास। स्पीड की बात करें तो हल्क बहुत हाई जंप लगा सकता है, और एक्वामैन वाटर में 80,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर सकता है, तो ये पॉइंट जाता है एक्वामैन के पास। पावर्स की बात करें तो हल्क की मेन पावर है उसकी स्ट्रेंथ, पर एक्वामैन के पास है उसकी ट्रिडेंट, जिससे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट कर सकता है। उसकी मदद से वो 5 ओशंस को कंट्रोल कर सकता है, उसकी मदद से वो ओशन के किसी भी क्रिएचर को कंट्रोल कर सकता है, तो ये पॉइंट जाता है एक्वामैन के पास। तो अगर बैटल लैंड में हुई तो हल्क जीतेगा, और अगर बैटल वाटर में हुई तो एक्वामैन जीतेगा। तो ये पॉइंट मैं दोनों को ही देना चाहूँगा।
यानी मार्वल 4 और DC 2। अगला बैटल है आयरन मैन और साइबर के बीच में। स्ट्रेंथ की बात करें तो आयरन मैन 100 टन वजन को उठा सकता है और साइबर 50 से 60 टन वजन को उठा सकता है, तो ये पहुंच जाता है आयरन मैन के पास। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो आयरन मैन कुछ ज़्यादा ड्यूरेबल है, तो ये पहुंच जाता है आयरन मैन के पास। एक्सपीरियंस के मामले में आयरन मैन आगे है, क्योंकि साइबर अभी नया नया है DCU में और आयरन मैन MCU का पुराना कैरेक्टर है, तो ये पॉइंट भी जाता है आयरन मैन के पास। गैजेट की बात करें तो आयरन मैन के पास कमाल के वेपन्स है, ये पॉइंट भी जाता है आयरन मैन के पास। स्पीड की बात करें तो साइबर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है और आयरन मैन 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है, तो ये पॉइंट भी जाता है आयरन मैन के पास। तो रिजल्ट आएगा मार्वल 5 और DC 2। अगला बैटल है बैटमैन और कैप्टन अमेरिका के बीच में। स्ट्रेंथ की बात करें तो बैटमैन 1 टन वजन को उठा सकता है और कैप्टन अमेरिका 2 से 3 टन वजन को उठा सकता है, तो ये पॉइंट जाता है कैप्टन अमेरिका के पास। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो बैटमैन 127 फाइटिंग स्टाइल को जानता है और कैप्टन अमेरिका हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत अच्छा है। उसके पास 100 साल का एक्सपीरियंस, इसलिए उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, इसलिए ये पॉइंट जाता है कैप्टन अमेरिका के पास। स्पीड के मामले में बैटमैन आगे है। भले ही कैप्टन अमेरिका 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है, पर बैटमैन अपने गैजेट की मदद से कैप्टन अमेरिका से स्पीड है, तो बैटमैन अपनी गैजेट की मदद से कैप्टन अमेरिका पर हमला करेगा तो कैप्टन अमेरिका अपने सिल से बच जाएगा। तो अगर इन दोनों में फाइट हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कैप्टन अमेरिका के जीतने के चांस है, और अगर कैप्टन अमेरिका के पास म्यूनिर आ गया तो बैटमैन की खैर नहीं। तो रिजल्ट ये आया मार्वल 6 और DC 2। और आखिरी बैटल है डॉक्टर स्ट्रेंज और मार्शन मैन हंटर के बीच में। स्ट्रेंथ की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई भी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, पर मार्शल मैन के पास सुपरमैन जैसी स्ट्रेंथ है, तो ये पॉइंट जाता है मार्शल मैन हंटर के पास। ड्यूरेबिलिटी के मामले में मार्शल मैन हंटर आगे है, उसके पास सुपरमैन जैसी ड्यूरेबिलिटी है, इसलिए ये पॉइंट भी जाता है मार्शल मैन हंटर के पास। स्पीड के मामले में मार्शल मैन हंटर सुपरमैन जैसी स्पीड पकड़ सकता है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज टेलीपोर्टेशन कर सकता है, तो ये पॉइंट जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। अगर मार्शल मैन हंटर का एक भी पंच डॉक्टर स्ट्रेंज के पास लगता है तो वो उसी वक्त हार जाएगा, पर अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन हो तो मार्शल मैन के एक भी चांस नहीं बनते जीतने के। और मार्शल मैन हंटर की वीकनेस है फायर, तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करेगा तो मार्शल मैन हंटर हार जाएगा, तो ये पॉइंट जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। तो रिजल्ट ये आया मार्वल 7 और DC 2। तो इस बैटल में मार्वल जीत जाती है, पर आपके ओपिनियन में मार्वल सबसे ज़्यादा पावरफुल है, पर DC कमेंट में ज़रूर बताइएगा।